हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएलसी। मैं आपका सागर सर। आज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूं और इस टॉपिक का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो सब कार्बन से मिलके बनते हैं। इवन हम अपनी बात भी करें, हम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट? प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो हमारे पास बनते हैं उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो कार्बन की अपने आप में एक बहुत ही अलग टाइप की इंपॉर्टेंस है। और हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर केमिस्ट्री के अंदर अगर है तो वो कार्बन है। क्योंकि केमिस्ट्री को भी आप लोग जानते होंगे, हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो एक है हमारे पास फिजिकल, एक है इनऑर्गेनिक और एक है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपने आप में एक अलग वैल्यू है केमिस्ट्री के अंदर। तो ये जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं हायर क्लासेस में, ये अपना एक पूरा एक वेटेज लेकर आएगा। ये अपने आप में पूरा आप इसे एक बुक के रूप में पढ़ने वाले हो। तो अब हम यहाँ पे अपना बेसिक स्टार्ट करते हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो आप सब लोग जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब कार्बन से मिलके बने हुए हैं। और अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, अर्थ के सरफेस पे बात करते हैं, तो कार्बन से हमारे पास कितना परसेंट वेटेज है उसका? 0.02%। और ये बहुत सारे मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है। जैसे आपने कार्बोनेट सुना होगा CO3, आपने बाइकार्बोनेट सुना होगा HCO3। इससे पहले वाले चैप्टर में जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने देखा था कि हमारे पास कार्बोनेट भी थे। जैसे कि आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट देखा होगा, पोटेशियम कार्बोनेट देखा होगा। इसी तरीके से बाइकार्बोनेट भी आपने देखा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कोल और पेट्रोलियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जो कि डेली लाइफ में भी बहुत लोग यूज करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इनका काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं, अगर मैं गैसियस फॉर्म की बात करूं, तो एटमॉस्फेयर में 0.03% हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है। वो भी किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, CO2 के रूप में। ठीक है, तो कार्बन हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज वाला पोर्शन होता है और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम सबसे ज्यादा जो चीज देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब जैसे कि कार्बन के साथ जो चीज मोस्टली जुड़ती है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ कुछ और ग्रुप्स भी जुड़ सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कितनी वैरायटी के हमारे पास कार्बन कंपाउंड होते हैं, उन कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो केमिकल भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब हमारे पास कार्बन कंपाउंड का आ रहा है कोवेलेंट नेचर। अब ये कोवेलेंट नेचर से हम क्या समझ रहे हैं? देखो, आप लोगों ने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा मेटेलिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ NaCl की। ठीक है, तो NaCl की जब मैं बात करता हूँ तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है, राइट? आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफर कर देता है, किसको? क्लोरीन को। तो उसने पूरी तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो वो बन जाता है Na+। और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से गेन कर लिया, वो बन जाता है Cl-, राइट? तो इसलिए सोडियम कटायन कहलाता है और फिर क्लोरीन अनायन कहलाता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड में कोई कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। कोवेलेंट का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग जब हो जाए। तो जब भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो इसी चीज को हम कोवेलेंट नेचर भी बोलते हैं। जैसे मान लो दो भाई हैं, दो भाई ने, एक ने कोई गाड़ी खरीदी और एक ने बुलेट खरीदी। तो एक भाई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उतनी ही गाड़ी यूज करेगा, वो अपने दूसरे भाई की बुलेट भी यूज कर सकता है। और ऐसे दूसरा वाला भाई अपने पहले वाले भाई की गाड़ी और अपने बुलेट दोनों यूज कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे की चीज को यूज कर सकते हैं ना, तो इसमें दोनों को ही फायदा हो रहा है, राइट? तो इसमें एक दूसरे की चीजों का यूज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट नेचर। तो जिसमें ये एक दूसरे के सब्सटेंसेस को, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाए तो ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपना बना के एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक भाई ने अपनी पूरी गाड़ी किसी दूसरे को दे दी होती और दोनों, उस भाई के पास दोनों चीजें मिल गई होती, तो तब तो इस टाइप के नेचर को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन कार्बन किस चीज में बिलीव करता है? कोवेलेंट बॉन्ड में बिलीव करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, आप लोग जानते होंगे, अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6।
तो जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो वो कितना होगा 2 and 4। तो अब अगर इसको नोबल गैस बनाना है तो इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, ठीक है। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे किसी और से, तभी तो ये नोबल गैस बन पाएगा। लूज करेगा तो इसका ये 2 रह जाएगा, तब भी नोबल गैस हीलियम जैसा। और अगर ये 4 गेन करेगा तो ये मेरे पास फिर से नोबल गैस बन जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, हम लोगों को यहाँ पर जो ये गेन और लूज करना वो भी 4 इलेक्ट्रॉन, ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो हमको हाई एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए, वो भी 4, और हाई एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी। तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि वो किसी दूसरे के 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखे या अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। इसीलिए ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है, ठीक है। अगर कोई और एलिमेंट आ जाए और अगर वो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर ले कि तुम हमारे इलेक्ट्रॉन्स का यूज करो और तुम अपने इलेक्ट्रॉन का यूज करवाओ, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं जब भी मेरे पास एक बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड के अंदर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही कोवेलेंट बॉन्ड करता है, और भी हमारे पास एलिमेंट है जो कि कार्बन जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो हम अभी देखने वाले हैं। तो हमारे पास जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, मेरे पास ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये भी आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बन का ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का देखेंगे। मान लो कि अगर मैं बोलता हूं मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन के यहाँ पर लास्ट वाले शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें वो लेने होते हैं। तो कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो कार्बन को 4 और चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। तो मैंने बात करी भी हाइड्रोकार्बन्स की कि हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। तो मान लो अब अगर मेरे पास हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन तो एक से तो नहीं हो पाएगा, तो ये अपने जैसे 4 हाइड्रोजन को लेकर आता है कि कार्बन आपको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो आप लोग आ जाओ, ठीक है। तो अब जब ये आ जाएंगे तो अब देखो होगा क्या, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है, तो हाइड्रोजन के तो अपना फर्स्ट शेल पूरी कंप्लीट हो गई, नोबल गैस एकदम हीलियम जैसी। इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया, ये वाला हाइड्रोजन भी हैप्पी हो गया। ये वाला हाइड्रोजन इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही है, साथ में इसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन का भी यूज कर लिया, और इस वाले हाइड्रोजन ने भी कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। लेकिन ये कहीं लेके जा नहीं रहे हैं, ये कोई भाग नहीं रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन को लेके, ये यहीं पर ही है। तो कार्बन कहता है हाइड्रोजन से कि देखो तुमने मेरे इलेक्ट्रॉन्स लिए, तुम लोग तो हैप्पी हो गए, तुम लोग स्टेबल हो गए, लेकिन अब तुम मुझे क्या दोगे। तो हाइड्रोजन कहता है क्योंकि हमारा समझौता कैसा हुआ था, कोवेलेंट वाला, हम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे, तो हमने आपके इलेक्ट्रॉन का यूज किया है तो आप भी हमारे इलेक्ट्रॉन का यूज करो। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के, तो ये कार्बन इनको भी अपना इलेक्ट्रॉन मान सकता है। तो अब ये जो आप बड़ा सर्कल देख रहे हैं ये है कार्बन के लिए। तो अब आप इस बड़े से सर्कल को देखो, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 तो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं ही हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के हैं वो भी हो गए। तो कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, राइट, और हाइड्रोजन का ये 2 पूरे हो गए, इजंट इट। तो इसका मतलब अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, राइट, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। तो यही हमारे पास कोवेलेंट नेचर होता है। कोवेलेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। तो एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, हमेशा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरे एलिमेंट्स का भी कोवेलेंट नेचर देखने वाले हैं कि वो भी मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अल्टीमेट एम यही होता है कि सबको नोबल गैस बनना है, सबको स्टेबल होना है। तो वो स्टेबल कैसे होते हैं, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम अपना हमेशा जो पढ़ने वाला है कार्बन वाले चैप्टर में वो कोवेलेंट पढ़ने वाले हैं, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग वाला पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम अपना कोवेलेंट नेचर इन अदर मॉलिक्यूल्स